Hello everyone, I'm Salim Akbar from Media 9 Network and you are watching India First Doctor Oriented Show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर विवेक कुमार पाठक। डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जो हैं दिल्ली एनसीआर के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जैसे कि मैक्स नोएडा हॉस्पिटल एंड कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। ही इज द डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर स्ट्रीट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक इन नोएडा। आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। ठीक, तो आज इसके बारे में डॉक्टर विवेक कुमार पाठक बताएंगे कि नेजल पॉलिप है क्या। तो पॉलिप का मतलब होता है मल्टीपल फीट। जैसे जो कौवा होता है, खो जो होता है उसकी जो फीट्स होते हैं, तो उस तरह से फीट्स टाइप को हम बोलते हैं पॉलिप्स। तो अगर और नेजल पॉलिप बोले जाए तो ये नाक की जो म्यूकोसा है प्रोडक्ट हो जाती है, गुब्बारे की तरह फूल जाती है, उसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। तो ये वो कंडीशन है। सो ये डेवलप कैसे होती है, किस वजह से डेवलप होती है सर? सबसे कॉमन जिसका कारण है वो है एलर्जी, नेजल एलर्जी। तो एलर्जी डस्ट पार्टिकल्स हो सकती है, पोलन ग्रेन्स हो सकती है, यानी ब्लेंडर्स हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एलर्जी है इसका। राइट, तो एलर्जी के अलावा भी कोई और ऐसी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है जिससे पॉलिप इंक्रीज हो सकती है? तो एक तो फंगल इन्फेक्शन है ना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं सेंटर्स ट्रायड, है ना। तो उसमें अस्थमा, नेजल पॉलिप्स, साइटिस इन्वर्सस, ये कंडीशंस होती है। तो इन कंडीशन में भी नेजल पॉलिप डेवलप होने की संभावना होती है। राइट सर, कुछ ऐसे सिम्टम क्या होते हैं नेजल पॉलिप के जो पेशेंट जो है पॉलिप के केस में फील करता है, क्या है, कौन से ऐसे सिम्टम? तो प्राय दो दो प्रकार के पॉलिप्स होते हैं, एंट्रोकानल पॉलिप एंड इथमोडल पॉलिप। एंट्रोकानल एक साइड में होते हैं, इथमोडल दोनों तरफ होता है। तो अगर एंट्रोकानल पॉलिप होगा तो एक तरफ नाक बंद रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नाक का बंद होना। और इथमोडल होंगे तो दोनों तरफ से नाक बंद बंद रहेगी। उसके अलावा खुशबू नहीं आएगी पेशेंट को, इसको बोलते हैं अनोस्मिया, हाइपोस्मिया। और लॉन्ग टर्म में जो है फिर ये जो है गले में जो है वो, इसको हम बोलते हैं पोस्टनल ड्रिप, गले में खराश रहना, ये सब संभावना रहती है इसकी। राइट, तो पॉलिप के लिए सर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या सिर्फ मेडिकेशन से ठीक हो जाता है या सर्जरी भी जरूरी है? कैसे इसको ठीक करते हैं? तो दो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है इसके, एक तो मेडिकल और एक सर्जिकल। तो अगर एलर्जी की वजह से है तो हमको एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट देना होता है, जैसे एंटीहिस्टामिनिक हो गई, लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं मास्क का यूज करें, ताकि जो है ना, जो एलर्जन से आपका एक्सपोजर कम हो। तो मास्क लगाना है, उसके बाद में आपको दवाइयाँ दी जाती है, उसको हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस, एंटीहिस्टामिनिक्स, लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, उसके बाद हम सर्जरी पे आते हैं। सर्जरी का नाम होता है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। जो सिंपल भाषा में बोला जाए तो दूरबीन के द्वारा नाक की सर्जरी करना। राइट, तो इस सर्जरी में सर क्या प्रोसीजर, कितने दिन का टाइम लगता है और क्या इसको एडमिशन की ज़रूरत होती है और रिकवरी में कितना टाइम लगता है इसमें? तो एक दिन भर्ती रहना पड़ता है इसमें। सर्जरी का जो टाइम रहता है वो टिपिकली डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी कहाँ तक है, कितनी साइनसेस इन्वॉल्व है, हम्म, किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्वमेंट, यूनिटल है या बायलिटरल है, एक तरफ है, दोनों तरफ है। right, तो 2 घंटे के आसपास उसमें टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली। ओवरनाइट रहना होता है। एक दिन नाक पैकिंग रहती है, नाक जो है पैक रहता है, नाक में पैक खोल के हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव कुछ हिदायत दी जाती है पेशेंट को, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, हम्म, भारी सामान नहीं उठाना है, 1 हफ्ते के 1-2 हफ्ते मतलब, है ना। हम्म, और बहुत तेज़ी से जैसे छींक आए तो मुँह खोल के छींकना है, ताकि नाक की तरफ जोर ना जाए, मतलब, है ना। right, क्योंकि नाक बहुत ही वैस्कुलर ऑर्गन है, तो उसकी हीलिंग भी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होती है। राइट। एंड अंत में सर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि पॉलिप होने का बहुत ऐसी चीज़ें खतरा होता है, जैसे कि इन्फेक्शन आपने बताया, फंगल इन्फेक्शन बताया, तो क्या प्रिवेंशन होना चाहिए कि ये पॉलिप ना हो? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमको बचाव पे जाना है। राइट, दवाई से इम्पोर्टेंट जो है बचाव है। तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क से ये होता है कि आप ना सिर्फ कोविड से बचते हो, आप एलर्जिक एनाइटिस से, नेजल पॉलिप से, ट्यूबरक्लोसिस से, इन सबसे भी आपका बचाव कई हद तक होता है। तो मास्क अगर हम लगाएंगे तो कई हद तक इस बीमारी से हम बच सकते हैं। यदि बीमारी हो चुकी है, पॉलिप की वजह से नाक लगातार बंद रह रही है, सांस में ढंग से नहीं आ रही है, तो उस केस में फिर हमको सर्जरी की तरफ जाना होता है। राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट मास्क है। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, अपना कीमती समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं आशा करता हूँ कि लोगों को अगर किसी को पॉलिप है या कोई इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे फॉर द फर्दर। थैंक यू।